आज मुझे खबर ये भी लगी है कि बहुत से नौजवान लोगों को इस वक्त रडार पे ले लिया गया। यहाँ भी गिरफ्तारियाँ होंगी। ये कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी अगर इस मुल्क में रहना है। बहुत से मामलात में हम खामोश रह के हमने इनके हौसले बढ़ा दिए। अब हमें अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा जमहूरियत में करना है। अगर हमने अब सड़क पर आकर अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर दिया तो सबकी हैसियत पता लगी। जमहूरियत में हमारे पास जो हथियार है वो हम करेंगे और पर्सनल लॉ बोर्ड को कॉल करनी चाहिए। लंबा तो होगा इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। इसमें मिनिमम 5 जजेस की बेंच को बिठाना होगा। प्रदीप साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि कोर्ट में लंबा वक्त लगेगा, जैसे उस पर एक्शन शुरू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश और जहाँ पर भी इनकी सरकारें हैं वहाँ पर इस पर एक्शन जल्दी होगा, तो ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से 370 को लेकर के 4 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा, सीए को लेकर के आज भी केस चल रहे हैं, तो जब ये लंबा खिंचाएगा तो जब तक सारी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा हो जाएगा, फिर आप लड़ते रहिए। ये तो सही बात है कि लंबा तो होगा इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। इसमें मिनिमम 5 जजेस की बेंच को बिठाना होगा, तो टाइम तो लगेगा। हम उम्मीद करते नहीं कर सकते आज के जुडिशरी से, लेकिन अगर ये पहले की जुडिशरी होती तो स्टे तो लगा सकती थी। स्टे की दरख्वास्त लगाएंगे हम लोग, बहुत कम उम्मीद है कि वो होगा। तो इसके लिए क्या फ़िलहाल कुछ ऐसी प्लानिंग ना की जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए, जैसे शाहीन बाग बनाया गया था, लोग सड़कों पर उतरें, प्रोटेस्ट करें? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? जैसा आपने कहा ये सब बेच लेंगे और ये सब करेंगे। जब शुरुआत उसी दिन से हो गई, नारे लग गए, जय श्री राम के नारे लग गए इस बात के कि चलो मोदी ने काम और कर दिया, सब कुछ तुम्हारा छोड़ के ये भी कर दिया। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो फिर क्या करें? जमहूरियत में हमारे पास जो हथियार है वो हम करेंगे और पर्सनल लॉ बोर्ड को कॉल करनी चाहिए। बहुत से मामलात में हम खामोश रह के हमने इनके हौसले बढ़ा दिए। अब हमें अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा जमहूरियत में करना है और हमको ये भी पहचान हो जाएगी कि हमारे साथ कौन है, हमारे मुखालिफ कौन है। इस कौम को ये मालूम होना चाहिए। सबकी औकात ज़ाहिर हो जाएगी अगर हमने अब सड़क पर आकर अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर दिया तो सबकी हैसियत पता लग जाएगी। लेकिन आरिफ साहब, ख़ासतौर से यूपी की अगर हम बात करते हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कल तमाम जो थाने हैं वहाँ पर बुला करके मुसलमानों के साथ बात की गई कि जुम्मे की नमाज में कोई हंगामा ना हो, प्रोटेस्ट ना किया जाए। तो ऐसे में जब हर जगह पुलिस फोर्स लगा दी गई है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने प्रोटेस्ट किया तो घर तोड़ दिया जाएगा। देखिए, योगी तो ये करेंगे ही और दूसरी इनकी हुकूमतें भी करेंगी। ये आप देखिए ना, हर बार मीडिया वाले कहते हैं क्या शाहीन बाग करेंगे? हिंदुस्तान की तारीख़ में गांधीनियन सेकुलर मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट अगर कोई हुआ है तो शाहीन बाग है। लेकिन शाह ने उस शाहीन बाग को ऐसा बनाया कि जैसे हमने कोई इनकलाब कर दिया है। यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ भी गिरफ्तारियाँ होंगी। ये कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी अगर इस मुल्क में रहना है। वो योगी शर्तियन और यकीनन आज मुझे खबर ये भी लगी है कि बहुत से नौजवान लोगों को इस वक्त रडार पे ले लिया गया। कुर्बानी देनी है इसलिए कि आपके पास कुछ और है नहीं। जुडिशरी कितनी जल्दी इस पे फैसला करती है, यही एक पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करनी है कि अगर आपने स्टे नहीं दिया तो जिस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हुकूमत की जो मंशा है उससे माहौल ख़राब हो सकता है। तो कम से कम स्टे लगा दीजिए, फिर जब भी बेंच बैठे तो फैसला कर दीजिए।